हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बना रहे होंगे। तो आज एक नई वैकेंसी के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का है। आप लोग, इससे पहले मैं कुछ कहूँ, आप लोग इस साइट नोटिफिकेशन देख लीजिए। नोटिफिकेशन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो नोटिफिकेशन आया है रियल है कि फेक है, मैं इस पर भी चर्चा करूँगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए इधर, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, कांस्टेबल एंड एसआई न्यू वैकेंसी 2024, यानी आरपीएफ की वैकेंसी आई है। नोटिफिकेशन जो आया है वो रियल है फेक है, मैं इसको बताने जा रहा हूँ। और नोटिफिकेशन रियल है या फेक तो मैं इसको बता दूँ, मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो नोटिफिकेशन 100% रियल भी नहीं कह सकते और 100% फेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100% माना जाए तो रियल है और 100% माना जाए तो फेक है, यानी दोनों में से 100% वो भी है अपने में, आप में भी 100% फेक भी है और आप में 100% रियल भी है। तो जहाँ तक हमारी उम्मीद है ये आप लोग रियल मान के चलिएगा, क्योंकि आजकल सरकार कुछ भी कर दे रही है। तो आज का सरकार कुछ भी कर दे रही है। जैसे यूपी पुलिस का भर्ती आया हुआ है, इसमें आपको 45 दिन समय दिया है, तो सरकार कुछ भी कर सकती है, आप लोग देखते रहिएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट 12,000 आने वाला था। नोटिफिकेशन में 2250 प्लस पद दिए गए हैं। तो ये पोस्ट बढ़ने की उम्मीद है, ये पोस्ट बढ़ेंगे और ये पोस्ट आपका लगभग 12,000 के करीब जाएंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। और वही बात, कांस्टेबल में एज की बात करें तो कांस्टेबल में एज आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष दिया गया है। और वहीं एज में छूट की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट और वहीं SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है, यानी जो भी इच्छुक 10th पास हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों, और उनका एज 18 से 25 वर्ष है, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए योग्य माने जाएंगे, वो आप फॉर्म भर दीजिएगा। रही बात आरपीएफ एसआई की बात करें तो इसमें एज 20 से 25 वर्ष लेता है। और वहीं एज में छूट की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। आरपीएफ एसआई में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास मांगा गया है, यानी आप स्नातक पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस एसआई प्लस कांस्टेबल दोनों के लिए है। तो रीजनिंग, इसमें 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। पहला है रीजनिंग, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा, और दूसरा मैथ है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा, और तीसरा सब्जेक्ट आपका जीके जीएस दिया जाएगा जो कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। और अहम भूमिका निभाने वाला सब्जेक्ट है जीके जीएस, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। आप जीके जीएस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। आप इसी में लड़ाई है, क्योंकि रीजनिंग सभी लोग कर लेते हैं, मैथ लगभग इसमें अलजेब्रा नहीं आएगा, अर्थमेटिक मैथ आएगी, अर्थमेटिक मैथ आएगी। तो आप लोग ये भी कर लेंगे, रीजनिंग भी कर लेंगे, मैथ भी कर लेंगे। रही बात जीके जीएस, ये कहाँ से कब क्या पूछ दे कोई ठीक नहीं है, तो लड़ाई आपका जीके जीएस में है, इसको ध्यान दीजिएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल की बात करें तो 120 क्वेश्चन, और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 120 मार्क्स का होगा। टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रखा गया है, यानी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, और वहीं SC ST अदर के लिए 250 रुपये रखा गया है। और SC ST का 100% ये 250 जो फीस है ये रिफंड हो जाता है। और
जनरल वालों का, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इनका 250 इनका 400 रुपये रिफंड होता है। इधर समझ में आ गया होगा। इधर फिजिकल की बात करें तो आरपीएफ में फिजिकल कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए मैं अलग से लिख दिया हूँ, क्योंकि एसआई में आरपीएफ एसआई के लिए रनिंग, हाइट और लॉन्ग जंप ये तीनों अलग है, डिफरेंट है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। तो इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बात करें तो फिजिकल हाइट आपका मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर दिया गया है और वहीं SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट आपका 157 सेंटीमीटर लेगा और वहीं SC/ST के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर रखा गया है और फीमेल का चेस्ट नहीं मापा जाता। रही बात रनिंग की, तो रनिंग आपका मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड रखा गया है और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर इन 3 मिनट 45 सेकेंड रखा गया है। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप आपका मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट रखा है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट रखा गया है। रही बात लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट रखा गया है। ये कांस्टेबल के लिए था, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। और फिजिकल एसआई के लिए, आरपीएफ एसआई की बात करें तो इसमें रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये तीनों डिफरेंट हैं, मैं ये अलग से लिख दिया हूँ। तो इसमें रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए एसआई की बात कर रहा हूँ मैं। रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड में पार करना होगा, मेल कैंडिडेट की बात है। और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट में पार करना होगा। हाई जंप एसआई के लिए था, हाई जंप है आरपीएफ एसआई के लिए। हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच दिया गया है और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 3 फीट दिया गया है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट रखा गया है और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 9 फीट रखा गया है। इसमें रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये तीनों डिफरेंट था, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपका रनिंग 1600 मीटर इन 5 मिनट 45 सेकेंड दिया गया है और वहीं एसआई में 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है। तो ये अलग था, मैंने अलग लिख दिया है। वही फीमेल कैंडिडेट के लिए वही भी है सेम। और हाई जंप कांस्टेबल के 4 फीट दिया गया है और एसआई के लिए, और एसआई के लिए हाई जंप 3 फीट 9 इंच दिया गया है। तो ये भी डिफरेंट था, मैंने ये भी लिख दिया है। और फीमेल कैंडिडेट का सेम है, हाई जंप और लॉन्ग जंप तीनों ये दोनों सेम है। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप ये दोनों सेम है। रही बात यहाँ लॉन्ग जंप की, मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट दिया गया है एसआई में और लॉन्ग जंप कांस्टेबल में 14 फीट दिया गया है। ये अलग था, मैंने अलग लिख दिया। आप लोगों को फिजिकल समझ में आ गया होगा। और रही बात सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले आपका इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा और सेकेंड फेज में पीईटी एंड पीएमटी होगा, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका सेकेंड फेज में होगा। और थर्ड फेज की बात करें तो थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा और फोर्थ फेज में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद सिलेक्शन। तो आप लोग जानकारी कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।